ओम नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम कृष्णातीरे कोकिला केनकीरे गुंजापुंजे देवपुष्पादिगुंजे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहु चलन्तो राधा कृष्णो मंगलम में भवेताम। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु व्यास जी सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य के अध्याय 5वें अध्याय से प्रथम श्लोक से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। कल के व्याख्यान में आत्मदेव और गोकर्ण ने आत्मदेव को संन्यास धर्म सिखाया। अब आज श्रोतोवाचा पितर्यो परते तेन जननी ताड़िता वृषम व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लतया न चेत इदं तद्वाक्यं संतराजा संजनान्या पुत्र दुःखता कूपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनं गता गोकर्ण तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योग संस्थिता न दुःखं न सुखं तस्य न बैरी नापि बान्धवा धुंधकारी गृहे तिष्ठ पंच पर्ण्य वधूभृता अत्युग्र कर्मकर्ता च तत् उत्पोषण विमूढ़धि एकदा कुलटातासु भूषणान्या विलप्सवा तदर्थ निर्गतो गुहात् कामान्दो मृत्युमत्सरन् यतस्ततस्य संहृत्य वित्तं भीष्म पुनर्गता ताभ्यो यच्छत् स्वस्त्राणं भूषणानि कियन्ति च बहु वित्त चयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो विचार्यन् चौर्यो करोत्यसौ नित्यामतो राजा गृहीष्यति वित्तं हत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यन्ति निश्चितम् अतो अर्थगुप्तये गूढमस्मि किं न हन्यते न्यन्येनं गृहत्यार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इदं ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं शब्दस्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युम् उपचक्रमो त्वरितं न ममाराशो चिन्तायुक्ता तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहस्य तन्मुखे हि विचिक्षुपु अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गता तं देह मुचुर्वर्ति प्रायः साहसिका स्त्रिया न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोके पृष्ठा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हि न आगमिष्यति वर्षे अस्मिन् वित्तलोभा विकर्षिता स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कार्ये बुधा विश्वासे स्थितौ मूढ़ स दुःखे परिभूयते सुधामयं वचो व्यासं कामिनं रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियपूर्णां योषितम्। 5वें अध्याय में धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डर कर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय धुंधली कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र न था न शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन
उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले, जिससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती है। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। सरितम वित्तम वा याता कुल्टा बहुभद्रिका धुंधकारी बहुवाता महान प्रेता कुकर्मता वात्यारूपधरो नित्यम धावन्या दश दिशांतरम सीता तप परिक्लिष्टो निराहार पिपासिता न लेवे शरणम क्वापि न हा देवेति मुहुर्वदन कियत्कालेन गोकर्णामृतं लोकाद् बुध्यतः अनाथम तम विदत्वेन गया श्राद्धम अचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तो संयाति तत्र श्राद्धमवर्तनम् एवं भ्रमन् स गोकर्ण स्वपुरं सोपेयुवान् रात्रो गृहगणे स्वप्तुर्मागतो लक्षितः परे तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुंधकारी स्वबान्धवं निशीते दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृष्णमेष सकृद्रश्री सकृत्तमयसो भवत् सकृत इन्द्र सकृत अग्नि पुनश्च पुरुषो भवत् वैपरीत्यम् इदं दृष्ट्वा गोकर्ण धैर्यसंयुता अयं दुर्गतिका कोऽपि निश्चितात तमुब्रवीता। गोकर्ण उवाच कस्त्वम् उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतपिशाचो वा राक्षसोऽसीति सशं न श्रुत वाचा। वे कुलटाएँ धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहाँ से चंपत होगी। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी
कभी अग्नि का रूप धारण करता, अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तो प्रेत है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है? श्रुतवाचा एवं पृष्ठ तेन रुरोधोचे पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रं चकार। ततो जलं कृत्वा गोकर्ण तमुदैर्येत तस्य एकता पापासो प्रवक्तुम् उपचक्रमे। सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, अहं भ्राता त्वयोषि धुन्धकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिन लोकानां हिंसकासोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारिता अतः प्रेततमापन्नो दुर्दशा च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि देवादीन फलोदयात् अहो बंधो कृपासिन्धो भ्रातरमाशो मोचय। गोकर्ण वचनं श्रुता तस्मै वाक्यम् अथा अब्रवीत। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और उससे बोले। गोकर्णो वाचा त्वदर्थं तो गया पिंडो मया दत्तो विधानता तत्कथं नैव मुक्तोऽसि मम आश्चर्यम् इदं महत् गया श्राद्धान् मुक्तिश्चेद उपायो न परस्तु यः किं विदेहं मया प्रेता तत्त्वं वद सविस्तरम्। कि गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधिपूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेतवाचा गया श्राद्धा सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। इदं तद्वाक्याकर्ण्य गोकर्ण विस्मयं गतः श्राद्धेन मुक्तिश्च चेदसादं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् अतिष्ठा प्रेतनिर्भया त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचार्यस्य विचारे च। धुंधकारी निजस्थानं तेनादिष्टं ततो गतः गोकर्ण चिन्तयामास तां रात्रिं न तदाद्यगात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागता तत्सर्वं कथितं तेन यज्ञातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्ति नैव ते पश्यन् पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयन् तथा सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परं गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वे तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तत्श्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटितम् इत्यव्यभासत। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इदं सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं च विश्रुतं
सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं तुदं गोकर्णं निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तिनः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामजनायुः खड्गबन्धवृद्धं मन्दाश्च तेऽपि पापक्षयायुवे समाजस्सु महाजातो देवी विस्मयकारक सदैवासनम् आस्थाय गोकर्ण कथय कथां सप्रेतोऽपि तदा ज्ञाता सहनं पश्यन्नितस्तथा सप्तग्रन्थियुधं तत्र पश्यत् कीचक उत्सितं तन्मूलछिद्रमाविश्य श्रवणार्थमिषतो हसौ वातरूपी स्थितं कर्तुम् असक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य स प्रथमं स्कन्दतः स्पष्ट आख्यानं धेनुजौ करोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव वशे एक ग्रंथि भेदो भूतशब्दं पश्यतां शतां द्वितीयो हन्ये तथा सायं द्वितीया ग्रन्थिभेदनं तृतीयो हन्ये तथा सायं तृतीया ग्रन्थिभेदनम् एवं सप्त दिनश्चैव सप्तग्रन्थि विभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्ध श्रवणात् प्रेतरं जहो। इस प्रकार से मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती है। अब तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहाँ से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उनकी मुक्ति का कोई साधन न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूसरे ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्नपूर्वक यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुँचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता
पीतवासा घनश्यामा मुकुटे कुंडलानुता। इस प्रकार से वह उसका उद्धार, धुंधकारी का उद्धार हो गया। और आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। कल 51 श्रीमद् भागवत महात्म्य के 51 श्लोक से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर। ओम नमः आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।